पुलिस की मौजूदगी में रामपाल ने खोली सतलोक आश्रम की 5 तिजोरियां। पुलिस के हत्थे कुछ खास नहीं लगा। डीपीपी के मुताबिक रामपाल के कमांडो और सहयोगियों पर भी चलेगा राजद्रोह का केस। रामपाल के आश्रम से हथियारों का मिलना जारी। रामपाल के कथित कमांडो की निशानदेही पर 9 हथियार बरामद। बरामद हथियारों में 4 315 बोर की राइफल, 5 12 बोर बंदूक, भारी मात्रा में लाठी और हेलमेट भी बरामद। पुलिस ने रामपाल की स्वास्थ्य जांच कराई। आश्रम से 3 बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद। कल आश्रम में मिली थी 1 बुलेट प्रूफ सफारी और 1 बुलेट प्रूफ लग्जरी बस। 28 नवंबर को रामपाल को फिर कोर्ट में किया जाएगा पेश। सार्क सम्मेलन के दौरान नेपाल में सिर्फ काठमांडू तक सीमित रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय के अनुसार घरेलू व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव। पहले जनकपुर भी जाने वाले थे मोदी। विदेश मंत्रालय का बयान, आगे अवसर मिलने पर प्रधानमंत्री नेपाल में दूसरी जगहों पर भी जा सकते हैं। 26 नवंबर से नेपाल में शुरू हो रहा है सार्क सम्मेलन। सार्क सम्मेलन के दौरान ही जनकपुर और लुम्बिनी जाने का था कार्यक्रम। नेपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर नहीं जाने से लोगों में नाराजगी। सड़कों पर उतरकर नेपाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जनकपुर के अलावा बीरगंज लुम्बिनी में भी लोगों में जमकर नाराजगी। मोदी के नहीं आने से गुस्से में लोग, किया प्रदर्शन। मोदी जी आने वाले थे पर हमारा नेता विमल निधि जो है उनको कैंसिल कर रहे हैं कोई कारण बस कि उसको प्रशासन का सुरक्षा हम नहीं दे सकेंगे। इसके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जनकपुर के लोगों को मोदी को नहीं देख पाने का मलाल। पहले मोदी का जनकपुर जाने का था कार्यक्रम। जो सरकार अपने पड़ोसी को और अपने अतिथि को सरकार नहीं सुरक्षा नहीं दे सकता है, उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चलाने का कोई अधिकार नहीं है। शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने किया बैठक का बॉयकॉट। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, शीतकालीन सत्र में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। पीएम ने कहा विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर दे साथ ताकि संसद सत्र को सही तरह से आगे बढ़ाया जा सके। वेंकैया नायडू ने ममता से की सहयोग की अपील। कहा उन्हें समझना होगा सीबीआई की कार्रवाई में सरकार का नहीं है रोल। कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने के विरोध में एकजुट हुए कई राजनीतिक दल। जेडीयू, सीपीआईएम, बीएसपी, एसपी इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने के विरोध में। केसी त्यागी ने कहा कांग्रेस भी स्पष्ट करे रुख। केसी त्यागी ने कहा काला धन वापसी, रोजगार और किसानों का मुद्दा शीतकालीन सत्र में होगा अहम। में मेन थे, एक तो काला धन वापस लाओ, 100 दिन में लाओ, 15 लाख जमा करो, उसमें कोई तरक्की नहीं हुई। 2 कांग्रेस ने कहा 12 मुद्दे हैं, इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने पर नहीं स्पष्ट किया रुख। एट्रॉसिटीज ऑन SC/STs प्रिवेंशन का एक बिल था जिसको हम ऑर्डिनेंस के रूप में लाए थे और उसको ये गवर्नमेंट ने उसको लैप्स कर दिया। वेंकैया ने कहा राहुल गांधी का स्वच्छता मिशन को मार्केटिंग बताना दुर्भाग्यपूर्ण। बोले गांधी की मूल भावना से न जुड़कर राहुल ने दिखाई अज्ञानता। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल मुंबई से जुटाएंगे फंड। आपकी मुंबई इकाई ने फंड जुटाने के लिए डिनर का किया आयोजन। 5 करोड़ का रखा लक्ष्य। फंड के लिए 27 नवंबर को होगा आपका डिनर। 200 मेहमानों के शरीक होने की उम्मीद। 20,000 से कम देने पर डिनर में नहीं मिलेगी एंट्री। नागपुर में राजनीतिक चर्चा के मंच पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा अलग विदर्भ राज्य जरूर बनाएंगे। बीजेपी की छोटी राज्यों की नीति का दिया हवाला। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ की गडकरी ने जताई इच्छा। सीएम फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ा अंतिम फैसला।
झारखंड के डाल्टनगंज गुमला में सोनिया गांधी ने चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, कहा सत्ता हासिल करने के लिए किए मोदी ने झूठे वादे। 14 साल से अधिक समय तक तो जनता ने भाजपा को गले लगाकर रखा, लेकिन जनता को क्या मिला? सोनिया का मोदी पर आरोप, केंद्र की नई सरकार ने यूपीए की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। 35 करोड़ खाते बोली हमने भी खोले। सोनिया ने कहा बीजेपी की राज्य सरकार के दौरान झारखंड में बड़ा नक्सलवाद, सिर्फ कांग्रेस बदल सकती है हालात। सोनिया ने बीजेपी को अवसरवादी पार्टी करार देते हुए कहा बीजेपी नफरत की राजनीति को देती है बढ़ावा। जम्मू कश्मीर झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए थमा आज प्रचार। पहले दौर के प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने हथियारों की बरामदगी की। हाजी बल के जंगलों से बरामद किए हथियार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर मुलायम ने रखी शर्त, सचिव से पूछा उद्घाटन की तारीख। मंच पर अखिलेश की मौजूदगी में मुलायम ने सचिव से पूछा पहले काम पूरा होने का वक्त बताइए। ये भी अलग बना रही है। आप बनाएंगे? हाँ, आधा मैं बना रहा हूँ, आधा जी आप बनाएंगे? हाँ बताइए क्या तारीख होगा? 4 लोग बना रहे हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने से देरी में नाराज मुलायम, कहा सिर्फ शिलान्यास ही कर रहा हूं, उद्घाटन का मौका नहीं मिलता। लखनऊ से आगरा के बीच 1500 करोड़ की लागत से 6 लेन का बन रहा है एक्सप्रेसवे। पश्चिमी यूपी को लखनऊ से जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। मुलायम सिंह यादव ने कहा मेरी योजनाओं की नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुलायम बोले 1990 में गोद लिया था गांव, शौचालय बनाने का भी जिम्मा उठाया था। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा यूपी सरकार की कमी यह रही कि वो अच्छे काम का जनता में प्रचार नहीं कर सकती। हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे सुरेश प्रभु। चौधरी वीरेंद्र सिंह मोदी मंत्रिमंडल में संभाल रहे हैं दोनों अहम मंत्रालय। सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं मौजूदा चुनौतियों का सामना, विश्व को दे सकते हैं सही दिशा। विश्व हिंदू कांग्रेस में आरएसएस सहकार्यवाहक भैयाजी जोशी का बयान। भैयाजी जोशी ने कहा सामने है पहचान बचाने का संकट, क्रूरता को खत्म कर शांति स्थापना को बताया सबसे बड़ी चुनौती। कांग्रेस ने दिल्ली में सभी कॉलोनियों को नियमित करने की बीजेपी की मंशा पर उठाया सवाल, कहा आखिर सत्ता में आने के बाद अब तक क्या कर रही थी बीजेपी। कांग्रेस नेता अरुण यूसुफ ने कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे को बीजेपी का चुनावी स्टंट कहा। बोले बीजेपी की 400 लोगों की टीम दिन रात मार्केटिंग में लगी रहती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को उम्मीद 2015-2016 में जीडीपी विकास दर 6% से भी ज्यादा होगी। वेतनभोगी मिडिल क्लास पर टैक्स का और बोझ डालने के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में बढ़ा सकते हैं टैक्स छूट की सीमा, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ दायरा बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, ब्लैक मनी लाने के लिए दूसरे देशों से हुए टैक्स करार पर किया जा सकता है दोबारा विचार। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना बिलासपुर में नसबंदी शिविर में सप्लाई की गई दवाई घटिया स्तर की और जहरीली थी। जम्मू के कठुआ में पोस्टर चिपकाने पर बवाल, पीडीपी उम्मीदवार के बेटे ने कांग्रेस उम्मीदवार के घर में घुसकर की फायरिंग। पीडीपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा के बेटे शाहरू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहरू के दादा मंगत राम जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार एक दुकान पर कांग्रेस उम्मीदवार बाबू सिंह का पोस्टर देखकर भड़क गया था शाहरू, उसके बाद की थी फायरिंग। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े बीजेपी नेता और हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव कानपुर में अपने ही अंदाज में लगाई झाड़ू।
दम 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 जोर लगा के हैया, दम 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 जोर लगा के हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, दम 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 जोर लगाओ भैया। राजू श्रीवास्तव ने मंत्री आजम खान, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भेजा सफाई अभियान से जुड़ने का न्योता। राजू की टीम में रवि किशन, राजपाल यादव, अनूप जलोटा भी। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का जन्मदिन आज। आडवाणी के घर बधाई देने के लिए जुटे तमाम नेता। वेटिकन सिटी में केरल के फादर कुरियोकोस और सिस्टर यूफ्रेसिया को मरणोपरांत दी गई संत की उपाधि। समारोह में केरल के लोग भी पहुंचे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मैजिक पेन से ठगी करने वाला गिरोह। जापानी मूवी दिखाकर सीखा था शातिराना तरीका। अखबार की सालाना मेंबरशिप का झांसा देकर लोगों से लेते थे 399 रुपए का चेक। मैजिक पेन की इंक मिटाकर बाद में बढ़ा लेते थे चेक की रकम। प्रेमी जोड़े को बिहार के हाजीपुर पुलिस ने खाप की तर्ज पर सुनाया फरमान। गांव छोड़ने पर किया मजबूर। शादीशुदा संजय नाम के शख्स ने 3 बच्चों की मां से की थी कोर्ट मैरिज। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गांव छोड़ने का दिया आदेश। पुणे से साईं दर्शन करने शिरडी पहुंचे एक भक्त का पार्किंग में छूटा गहने से भरा बैग मिला। लावारिस बैग को बम निरोधक दस्ते ने पुलिस को सौंप दिया था। शनिवार शाम मुंबई के मुलुंड में 16 साल की लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर दी जान। लड़की का शव की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। एलबीएस रोड पर महावीर टावर से लड़की ने लगाई छलांग। पुलिस को आत्महत्या का शक, मामले की कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चाय बागान के मालिक की हत्या। बकाया नहीं मिलने से गुस्साए मजदूरों ने पीट कर की हत्या। चाय बागान के मालिक की हत्या से इलाके में सनसनी। पुलिस ने 7 मजदूरों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में बच्चा चोरी होने पर परिजनों का भड़का गुस्सा। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, तैनात थे 2 गार्ड्स। मथुरा में फर्जी रॉ का अधिकारी गिरफ्तार। खुद को रॉ का एडिशनल सेक्रेटरी बताकर क्रिमिनल की कर रहा था पैरवी। डिप्टी एसपी पर क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए बना रहा था दबाव। शक होने पर पुलिस ने सीआईडी की मदद से किया गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जालसाजों ने 12,000 उड़ाए। सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की पहचान की कोशिश। मेरठ के एक होटल में आपत्तिजनक हालात में लड़के और लड़कियां मिले। पुलिस ने की थी छापेमारी। पुलिस को होटल में अश्लील गतिविधियों की मिली थी शिकायत। गुस्साई भीड़ ने लड़की के साथ की बदसलूकी। हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली। पुरुष वर्ग में इथियोपिया के गुल अदोला को मिली जीत। महिला वर्ग में केनिया की धावक ने मारी बाजी। भारतीय पुरुष वर्ग में सुरेश कुमार ने जीता खिताब। महिला वर्ग में प्रीजा श्रीधरन ने दर्ज की जीत। हाफ मैराथन में दिखा दिल्ली वालों का जोश। अभिनेत्री बिपाशा बसु और क्रिकेटर गौतम गंभीर समेत कई सितारों ने एथलीट का बढ़ाया हौसला।